हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की जो वीडियो रहेगी हमारी, इसमें हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं अपना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ऑल्दो मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का आपको थोड़ा कुछ बताया था जब मैंने गुडविल की वैल्यूएशन का चैप्टर कराया था आपको। सो गुडविल की वैल्यूएशन भी हम कब करते हैं? जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कब होती है पार्टनर्स के बीच में? जैसे कि जब पार्टनर एग्री करते हैं कि जो उनकी पहली रेशो थी अब वो उसको चेंज करने जा रहे हैं, मतलब कि अब वो नई रेशो में प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। और जब वो रेशो चेंज करते हैं उस टाइम हम कैलकुलेट करते हैं कि किस पार्टनर ने कितना गेन किया है, किसने कितना लॉस किया है। सो उस हिसाब से हम फिर जो हमारी बैलेंस शीट में जैसे कि जो प्रीवियस प्रॉफिट होते थे उनका क्या ट्रीटमेंट होता है। और इस चैप्टर में मैं बताऊंगा आपको कि जो हमने गुडविल की वैल्यूएशन करी है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि उसको हम बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं, कैपिटल अकाउंट में कैसे शो करते हैं। सो इस चैप्टर में हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। और इस चैप्टर में मैं आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो दोबारा से कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। ऑल्दो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम स्टडी करेंगे अपना एडमिशन और रिटायरमेंट। और इसके अलावा इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो आज की जो ये वीडियो रहेगी हमारी, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले कि जो हमने प्रीवियस चैप्टर में गुडविल कैलकुलेट करनी सीखी है, गुडविल का ट्रीटमेंट हम यहाँ पर कैसे करेंगे। और इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम थोड़ा बहुत रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टडी करेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। अब जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। सो इसका मीनिंग है, सपोज करो कि हमारे पास पहले कितने पार्टनर थे? हमारे पास 2 पार्टनर थे और उन पार्टनर का नेम क्या था? ए और बी। ये पहले सपोज करो किस रेशो में शेयर कर रहे थे? ये शेयर कर रहे थे इक्वली, मतलब जितना भी प्रॉफिट अर्न होता था, जितना भी लॉस बियर करते थे वो बियर करते थे 1:1 में। बट अब ये क्या कर रहे हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि जो पुरानी पार्टनरशिप डीड थी उसको ये कैंसिल कर रहे हैं, नई पार्टनरशिप डीड को फ्रेम कर रहे हैं। तब इन्होंने डिसाइड किया है कि ये नई रेशो में अब से प्रॉफिट शेयर करेंगे। और प्रॉफिट किस रेशो में शेयर करेंगे? 3:2 में। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की वजह से क्या होता है कि कुछ पार्टनर होते हैं हमारे जो तो गेन करते हैं, मतलब कुछ पार्टनर ऐसे रहेंगे इसमें से, मतलब कि जैसे आप इसमें से देख सकते हो कि ए पार्टनर ऐसा है जिसका शेयर इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू बी। तो मतलब ए ने क्या किया है? ए ने गेन किया है। और कुछ एक पार्टनर ऐसे रहेंगे जो कि क्या करेंगे? आपका सैक्रिफाइस करेंगे। सैक्रिफाइस करने का मतलब कि उनके प्रॉफिट के शेयर कम हो जाएंगे। सो कुछ पार्टनर हमारे गेन करेंगे, कुछ पार्टनर हमारे सैक्रिफाइस करेंगे। और गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला मैं गुडविल कैलकुलेशन से पहले आपको बता चुका था। बट यहाँ पर फिर से मैं एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ क्योंकि अब मैं ये प्रॉपर ये चैप्टर कराने वाला हूँ। सो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि किस पार्टनर ने कितना गेन किया है और किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया है। और ये गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो एक्चुअली में कैसे कैलकुलेट होती है ये अब एक हम न्यूमेरिकल से देख लेते हैं। सो जैसे कि उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और बी पार्टनर्स थे जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे थे इक्वली, मतलब कि 1:1 में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 उन्होंने एग्री किया है कि वो 4:3 में क्या शेयर करेंगे? वो 4:3 में करेंगे प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। आपको कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल पार्टनर का गेन और सैक्रिफाइसिंग ड्यू टू चेंज इन रेशो, मतलब कि आपको हर एक पार्टनर का गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करना है। सो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितनी दे रखी है हमें? उसने हमें ओल्ड रेशो दे रखी है 1:1। 1:1 किसकी है? ये ए रेशो बी की। और अब उनकी न्यू रेशो क्या है? न्यू रेशो उसने दे रखा है कि वो अब नए प्रॉफिट शेयर करेंगे 4:3 में, मतलब उनकी नई रेशो क्या हो चुकी है? नई रेशो हो चुकी है उनकी 4:3। सो अब आपको कैलकुलेट करना है कि कौन पार्टनर कितना गेन कर रहा है, कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करना है। सो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, कि उसके पुराने हिस्से में से आपको नया हिस्सा माइनस करना है। सो उसका ओल्ड शेयर क्या है? 1/2। और न्यू शेयर क्या है उसका? न्यू शेयर है उसका 4। टोटल कितना है? 7। सो टोटल हिस्सा है उसका 4/7 न्यू शेयर। सो अब आप इसका क्या लेना है? आपको इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा? 14। यहाँ पर कितना रहेगा हमारा? यहाँ पर रहेगा हमारा, जब आप 14 की 2 से डिवीज़न करोगे आएगा 7, तो यहाँ पर आएगा 7। और यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा हमारा 8। सो इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आया -1.14।
और अब हम देख लेते हैं बी का। सो बी का कितना शेयर था पहले 1/2, अब न्यू शेयर क्या है बी का 3/7। सो जब आप इसको सोल्व करोगे यहाँ पर आप एलसीएम लोगे, सो यहाँ पर कितना आएगा 7, 7 2 ज़ा 14। सो जब आप 2 की 3 से मल्टीप्लिकेशन करोगे ये आएगा 6। सो 7 में से 6 गए ये आएगा 1/14। सो जो पॉजिटिव वैल्यू आती है ये क्या रहती है हमारा, ये रहता है हमारा सैक्रिफाइस। और जो हमारी नेगेटिव वैल्यू आती है ये क्या रहता है हमारा, ये रहता है हमारा गेन। सो ए ने क्या किया है, ए ने गेन किया है। और सैक्रिफाइस कितने किया है, सैक्रिफाइस किया है हमारे बी ने। ये तो तब होता है कि नेगेटिव में जब आता है उसको हम गेन लेते हैं, बट जब अगर ये आप फॉर्मूला रिवर्स कर दोगे, मतलब न्यू माइनस ओल्ड कर दोगे, तो जब जो नेगेटिव आएगा वो सैक्रिफाइस रहेगा आपका, और जो पॉजिटिव आएगा वो आपका गेन रहेगा। सो ऐसे में आप कैलकुलेट करोगे कि गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होती है। और इस गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग को डिटेल में, मतलब कि इसके कितने मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सब हम आपका स्टडी करेंगे जब हम आपका चैप्टर स्टडी करेंगे एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। वहाँ पर इस टाइप के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। सो अभी के लिए क्योंकि ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें सिर्फ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको सिंपली कैलकुलेट करके देता है। जैसे कि उनकी ओल्ड रेशो 1:1 थी, न्यू रेशो 3:2 है। ऐसे ही वो आपको दूसरे न्यूमेरिकल में कैसे दे सकता है कि इनकी पुरानी रेशो 1:2:3 थी, अब इनकी न्यू रेशो हो चुकी है 1:1, मतलब कि 1:1। सो आपको कैलकुलेट करना है कि किसने कितना गेन किया है, किसने कितना सेक्रीफाइस किया है। सो आपको अभी इस चैप्टर में सिंपल क्वेश्चन देगा। सो मैंने आपको बता दिया कि आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे कैलकुलेट करना है। अब जब हमने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर कैलकुलेट कर लिया, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में कैलकुलेट करना सिखाया था गुडविल, कि गुडविल क्या होती है, कि फर्म की गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं। अब आप देख सकते हो कि इस बंदे ने क्या किया है, इस बंदे ने हमारे सैक्रिफाइस किया है और इसने हमारा गेन किया। मतलब ए क्या कर रहा है, ए के शेयर इंक्रीज हो रहे हैं प्रॉफिट में, मतलब कि अब हर साल वो क्या करेगा कि उससे ज़्यादा शेयर मिलेंगे प्रॉफिट के। और बी क्या कर रहा है, बी कर रहा है सैक्रिफाइस, मतलब कि जो पहले बी ने मेहनत कर रखी थी प्रॉफिट अर्न करने में, फर्म का जो नेम बनाया था उसने, अब उसे हर साल फ्यूचर में कम प्रॉफिट मिलेंगे और ए को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेंगे। तब ये आपस में क्या डील करते हैं, तभी आपस में डील करते हैं कि जो हमारा ए रहेगा, जो हमारा गेनिंग पार्टनर होता है, वो क्या करता है, वो कंपनसेट करता है हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। कंपनसेट किस फॉर्म में करता है, वो कंपनसेट करता है आपका गुडविल की फॉर्म में। और गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, ये मैंने आपको 2 वीडियोज़ में ऑलरेडी करा दिया, जहाँ पर मैंने आपको गुडविल 3 मेथड से निकालना सिखाया है। और गुडविल भी हमारे पास 2 टाइप की होती है, और उस 2 टाइप का हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो अब मैं आपको बताऊंगा। बस आपको पता क्या होना चाहिए कि जो हमारा गेनिंग पार्टनर होता है वो क्या करता है, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है। और कंपनसेट किस फॉर्म में करता है, वो गुडविल की फॉर्म में, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अब गेनिंग पार्टनर ज़्यादा प्रॉफिट शेयर करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमारा कम प्रॉफिट शेयर करेगा। और जबकि इन्होंने जब फॉर्म शुरू करी थी तब इन्होंने दोनों ने बिल्कुल एग्जैक्ट मेहनत की थी, मतलब फॉर्म का नेम बनाने में, बट अब क्योंकि ए फ्यूचर में बेनिफिट में रहेगा, सो इसलिए बी को कंपनसेट करता रहेगा। और वो कंपनसेट किस फॉर्म में करता है, वो कंपनसेट करता है आपकी गुडविल की फॉर्म में। और जो हमारी गुडविल होती है वो भी हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स की कौन कौन सी होती है, फर्स्ट टाइप होता है एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल कौन सी होती है, जो आपकी ऑलरेडी बैलेंस शीट में शो हो रखी होती है, मतलब कि जो आपकी बैलेंस शीट में कहाँ पर एसेट साइड में अगर शो हो रखी होती है वो होती है हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल। और दूसरी गुडविल कौन सी होती है, मतलब कि सेकंड टाइप ऑफ गुडविल क्या होता है, जो आपने गुडविल की वैल्यूएशन करी है, जो आपने अभी प्रीवियस चैप्टर किया था जहाँ पर मैंने आपकी गुडविल को कैलकुलेट करना सिखाया, वो होती है आपकी जो आपने गुडविल कैलकुलेट करी होती है। सो गुडविल कितने टाइप की होती है, गुडविल आपकी 2 टाइप की हो सकती है। एक होती है एग्जिस्टिंग गुडविल जो बैलेंस शीट में शो रखी होती है, वो कौन सी गुडविल होती है, वो होती है आपकी परचेज गुडविल, मतलब कि जो आपने परचेज करी है वो आपने बैलेंस शीट में शो कर रखी होती है। दूसरी गुडविल होती है आपकी जो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, जो मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया। सो अब हम देखेंगे कि जो गुडविल होती है, जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तब हम उस गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करते हैं। सो पहले हम देख लेते हैं कि जो आपकी ऑलरेडी बुक्स में एग्जिस्ट कर रही थी उस गुडविल का हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। सो जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, जो ऑलरेडी बुक्स में शो रखी है, बैलेंस शीट में शो रखी है, वो किनको डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारे ओल्ड पार्टनर्स को। और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, क्योंकि जब ये गुडविल जनरेट हुई होगी, मतलब जब इस गुडविल को फर्म ने परचेज की होगा,
ये उन्होंने किस रेशो में परचेज की होगा, ओल्ड रेशो में। सो वो बटेगी भी किस रेशो में, उनको ओल्ड रेशो में। सो जब हम उस गुडविल को जो ऑलरेडी बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है, जब हम उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनकी ओल्ड रेशो में। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या रहती है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। और करंट अकाउंट कब आता है, जब आपका फिक्स्ड कैपिटल का केस हो। और नॉर्मल कैपिटल कब आता है, जब आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस हो। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या रहती है, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सो ये आपने क्या कर दिया, ये आपने गुडविल जो आपकी ऑलरेडी बुक्स में एग्जिस्ट कर रही थी, बुक्स में कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी, आपकी बैलेंस शीट होगी इस फॉर्म में। यहाँ पर बैलेंस शीट में आती है आपकी लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, और यहाँ पर आते हैं आपके एसेट्स। सो एसेट्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दिखेगा बुक्स में, या आप थ्योरी वगैरह में देखोगे, सो आपको यहाँ पर गुडविल दिखेगी न्यूमेरिकल्स में। सो वो गुडविल कौन सी होती है, वो गुडविल होती है परचेज गुडविल। सो इस गुडविल को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री क्या, डिस्ट्रीब्यूट करने की हमारी जर्नल एंट्री होती है पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब जो गुडविल आपने कैलकुलेट करी है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट करनी सिखाई, अब उसकी जो आपने वैल्यूएशन करी है, उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करते हो। सो उस गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए आपके पास दो अल्टरनेटिव होते हैं। अल्टरनेटिव नंबर ए क्या है कि जब आप गुडविल को एडजस्ट करते हो उनके कैपिटल अकाउंट से, मतलब कि सिर्फ आप एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करोगे और आप उस गुडविल को एडजस्ट कर दोगे। और वो गुडविल को आप कैसे एडजस्ट करते हो, आप पहले कैलकुलेट करोगे गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, जिसमें आप देखोगे किस पार्टनर ने गेन किया, किस पार्टनर सैक्रिफाइस किया। अब जो पार्टनर गेन कर रहा है वो क्या करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा गुडविल की फॉर्म में। सो हमारी जर्नल एंट्री की होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो पार्टनर हमारा गेन कर रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो पार्टनर हमारा गेन कर रहा है, क्योंकि उसे फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेंगे। सो इसलिए वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है गुडविल की फॉर्म में। सो इसलिए उसकी कैपिटल रिड्यूस होगी, और कितने से रिड्यूस होगी, जितने की उसे गुडविल का प्रीमियम पे करना है। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं मिलेंगे उस हिस्से में। सो इसलिए हम उसको कंपनसेट करते हैं, इसलिए उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। और कितने से इंक्रीज होगी, जितना उसने सैक्रिफाइस किया। सो जितना हमारा गेनिंग पार्टनर गेन करता है, उतने से हम उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जितने से हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, उसकी कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। सो ये था हमारा ऑल्टरनेटिव नंबर ए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन कि जो आपने गुडविल कैलकुलेट करी है, जो मैंने आपको कैलकुलेट करनी सिखाई है, जो आपको बैलेंस शीट के बाहर दी होती है गुडविल, उसको अगर आपको एडजस्ट करना है तो आप 100% केसेस में ये मेथड फॉलो करना। बट अगर आपको एग्जामिनर स्पेशली लिख कर दे दे कि आपको पहले गुडविल अकाउंट रेज करना है, फिर आपको उसको राइट ऑफ करना है, तब आप मेथड नंबर बी अपनाओगे। सो मेथड नंबर बी में क्या है, पहले आप गुडविल रेज करोगे। गुडविल क्योंकि एसेट है, जब उसे आप रेज करोगे, आपकी जर्नल एंट्री क्या है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। और इसमें आप गुडविल को किस रेशो में रेज करोगे, उनकी ओल्ड रेशो में। और फिर आप उस गुडविल को क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ करने का मतलब है आप उसको बैलेंस शीट से ख़त्म करोगे। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और आप उसको राइट ऑफ किस रेशो में करोगे, आप उसको राइट ऑफ करोगे न्यू रेशो में। सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि गुडविल को आप पहले रेज करोगे ओल्ड रेशो में, और राइट ऑफ करोगे आप उसको न्यू रेशो में। और चाहे आप ये मेथड अपनाओ, चाहे आप ये मेथड अपनाओ, आपका आंसर एग्जैक्ट सेम रहेगा। सो मैं एक बार दोबारा से गुडविल का क्विक रिकैप दे देता हूँ। गुडविल हमारे पास दो टाइप की होती है। पहला टाइप होता है एग्जिस्टिंग, जो आपने परचेज करी है। दूसरी गुडविल होती है जो आपने वैल्यू करी होती है। एग्जिस्टिंग गुडविल आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड शो होती है, और जो गुडविल आपने वैल्यू करी है बैलेंस शीट में कभी भी शो नहीं होगी। ये आपको नीचे जब आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट दी होती है, ये आपको वहाँ पर देता है। सो जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। और जो गुडविल हम वैल्यू करते हैं उसका हमारे पास ट्रीटमेंट के दो वेज हैं। पहला वे क्या है, हम उसको कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। सो हमारी जर्नल एंट्री की होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। और दूसरा वे क्या है, पहले आप गुडविल को रेज करोगे ओल्ड रेशो में,
और फिर उस गुडविल को राइट ऑफ करोगे आप न्यू रेशो में। सो चाहे आप जो मर्जी मेथड अपना लो, चाहे ये अपनाओ चाहे ये अपनाओ, आपका आंसर सेम रहेगा। बट आपको ध्यान में क्या रखना है सिर्फ कि आपको दो टाइप की गुडविल हो सकती है, एक एग्जिस्टिंग, एक जो आपने वैल्यू करी है। सो एग्जिस्टिंग ओल्ड रेशो में हमेशा बटेगी, और जो वैल्यूएशन गुडविल होती है उसका हमारे पास ट्रीटमेंट दो होता है। सो आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है, उसमें ये आपको देखना है कि गुडविल वो परचेज गुडविल है या वैल्यूड गुडविल है, जो आपने गुडविल वैल्यू करी है। सो अब हम गुडविल के न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिससे जो मैंने आपको जर्नल एंट्रीज बताई वो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअली में एक कंसेप्ट था क्या। उसने हमें न्यूमेरिकल में दे रखा है ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं जो कि 5:4:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। बट वो डिसाइड कर रहे हैं कि 1 अप्रैल 2016 से वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, और उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 9:6:5। आपको गुडविल वैल्यू करनी है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर, और प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 13, 14, 14, 15 और 15, 16 के। सो आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है गुडविल के ट्रीटमेंट की। सो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको गुडविल का कुछ नहीं दे रखा होता तब आप उसे किस मेथड से करते हो, तब आप मेथड एज्यूम करते हो जब आप उसको कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करते हो। और ये गुडविल क्योंकि हमने वैल्यू करी है, सो मैंने आपको गुडविल दो टाइप की बताई, एक मैंने बताई जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, एक जो आपने वैल्यू करी। क्योंकि ये गुडविल आप वैल्यू कर रहे हो, सो ये तो पॉइंट क्लियर हो चुका कि ये एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, इसको हम ओल्ड रेशो में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। सो अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको इसको किस मेथड से सोल्व करना है। उसने क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दे रखा कि आपको पहले गुडविल रेज करनी है फिर आपको इसको राइट ऑफ करना है। सो इसलिए हम कौन सा मेथड से इस गुडविल को एडजस्ट करेंगे, हम एडजस्ट करेंगे इसको कैपिटल अकाउंट से। सो कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करने से पहले हमको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और गुडविल हम किस मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट उसने हमें 3 साल की हमें एवरेज दे रखी है निकालने के लिए। फर्स्ट ईयर के उसने प्रॉफिट दे रखे हैं हमें 48,000, सेकेंड ईयर के दे रखे हैं 42,000, और थर्ड ईयर के उसने हमें दे रखे हैं 60,000। और आपको इसकी एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो जब आप इसको 3 से डिवाइड कर दोगे आपकी एवरेज कितनी रहेगी, आपकी एवरेज रहेगी यहाँ पर 50,000, और गुडविल आपको वैल्यू करनी है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब कि एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लिया हमने 3 साल के, अब आपको इसकी गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो जब आप 50,000 की 2 से मल्टीप्लिकेशन करोगे, सो आपकी गुडविल की वैल्यूएशन कितनी आएगी, ये आपने गुडविल की वैल्यूएशन रखी है 1 लाख। अब 1 लाख क्या आई हमारी गुडविल की वैल्यूएशन। अब हम देखेंगे कि किस पार्टनर ने गेन किया है और किस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया प्रॉफिट रेशो चेंज होने की वजह से। सो उसके लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया, किसने कितना गेन किया। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उनकी ओल्ड रेशो। सो ओल्ड रेशो यहाँ पर कितनी दे रखी है हमें, ओल्ड रेशो उसने हमें दे रखी है 5:4:1। सो वो मैंने यहाँ पर लिख दी। और न्यू रेशो कितनी दी हुई है उसने हमें, न्यू रेशो उसने दे रखी है हमें 9:6:5। सो पहले हम लिख लेते हैं कि किस पार्टनर ने कितना गेन किया, किसने कितना सैक्रिफाइस। सो यहाँ पर हमारे पार्टनर्स थे ए, बी और सी। सो पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ ए का ओल्ड शेयर क्या है 5/10, 5 + 4 + 1, ये कितना हुआ 5 और 4 9, 9 + 1 10। सो ये आया आपका 5/10, और उसका न्यू शेयर क्या है 9, और टोटल शेयर कितना है 9 + 6 15, 15 + 5 20। सो ये इसका शेयर हुआ है 9/20। सो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम कितना रहेगा हमारा 20। सो जब आप 10 की 20 से डिवीज़न करोगे आएगा हमारे पास 2, और 2 की 5 से मल्टीप्लिकेशन करोगे ये रहेगा हमारे पास 10, यहाँ पर 9 का 9 रहेगा। सो इसका क्या रहेगा हमारे पास सैक्रिफाइस, क्योंकि इसकी रेशो क्या आई है पॉजिटिव, सो इसने सैक्रिफाइस किया। ऐसे ही हम बी का निकाल लेंगे। बी का ओल्ड शेयर कितना है 4/10। सो यहाँ पर आएगा 4/10, और उसका न्यू शेयर कितना है 6/20। सो जब आप इसका एलसीएम लोगे ये भी रहेगा हमारे पास 20, और एलसीएम लेकर जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे यहाँ पर आएगा 8, और यहाँ पर रहेगा हमारा 6। सो इसने भी क्या किया है, इसने भी हमारा सैक्रिफाइस किया है। अब हम देख लेते हैं सी का ओल्ड शेयर कितना है 1/10, न्यू शेयर कितना है उसका 5/20। सो आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर क्या आएगा
10 की जब आप 20 से डिवीज़न करोगे, मतलब 20 को 10 से डिवाइड करोगे, ये आएगा आपका 2, और 2 की जब आप 1 से मल्टीप्लिकेशन करोगे, यहाँ पर रहेगा 2, यहाँ पर आएगा 5, और ये आपका रहेगा गेन, क्योंकि ये क्या है आपका नेगेटिव फिगर। सो ए ने क्या किया है सेक्रीफाइस, बी ने क्या किया है सेक्रीफाइस, और सी ने क्या किया है, सी ने किया है हमारा गेन। सो अब हमें क्योंकि कौन सा मेथड यूज़ करना है कैपिटल अकाउंट से, सो हमारी जर्नल एंट्री किससे पास होगी, हमारी जर्नल एंट्री पास होगी कैपिटल अकाउंट से। सो हमारी जर्नल एंट्री लिख लेते हैं अब, क्योंकि सी क्या कर रहा है गेन कर रहा है, सो सी क्या करेगा कंपनसेट करेगा, सो उसकी कैपिटल उतने से कम करनी है। सो सी की कैपिटल को हम क्या करेंगे जर्नल एंट्री में, सी की कैपिटल को करेंगे हम डेबिट, सो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ए और बी को क्या करना है हमें, क्योंकि ए और बी ने लूज़ किया है, मतलब ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है, सो ए और बी की कैपिटल उतने से एनहांस करनी पड़ेगी। सो हम ए और बी को क्या करेंगे जर्नल एंट्री में क्रेडिट टू ए कैपिटल अकाउंट, मतलब कि जो पार्टनर हमारा गेन करता है उसको हम डेबिट करेंगे और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। सो यहाँ पर आएगा टू बी कैपिटल अकाउंट। और अब हम देख लेते हैं कि अमाउंट कितना आएगा। टोटल गुडविल कितनी आई है हमारी 1 लाख। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/20। सो 1/20 कितना आएगा इसका, 1/20 आएगा हमारे पास यहाँ पर 5000। और उसके बाद देख लेते हैं बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है 2/20। सो 2/20 कितना आएगा इसका, 2/20 करोगे आप इसका, सो ये आएगा आपका 10,000। सो ये आ चुके हैं हमारे पास बी ने कितना सेक्रीफाइस किया और सी ने कितना गेन किया है 3/20। सो जब आप इसका 3/20 निकाल लोगे, सो ये कितना रहेगा आपका, ये रहेगा आपका 15,000। सो इस जर्नल एंट्री में बेसिकली हमने सीखा क्या है कि हमने ये देखा कि इनकी ओल्ड रेशो ये थी, न्यू रेशो ये हो चुकी है, इसकी वजह से ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये अकेला गेन कर रहा है। सो क्योंकि फ्यूचर में अब इनको प्रॉफिट कम मिलेंगे, सो सी क्या करेगा इसको कंपनसेट करेगा। कंपनसेट किस फॉर्म में करेगा, गुडविल की फॉर्म में। सो गुडविल की हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, पहले हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। सो जो पार्टनर गेन करता है उसको हम जर्नल एंट्री में डेबिट करते हैं, और जो पार्टनर हमारे सेक्रीफाइस करते हैं उसको जर्नल एंट्री में हम क्रेडिट करते हैं। सो ये मेथड होता है जब हम कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। और दूसरा वे क्या मैंने बताया था आपको, दूसरा वे बताया था मैंने आपको जब आप इसको एडजस्ट करते हो, मतलब पहले आप गुडविल रेज करोगे फिर आप गुडविल राइट ऑफ करोगे। सो गुडविल रेज कैसे करोगे आप, गुडविल रेज करोगे पहले आप उनकी ओल्ड रेशो में, और फिर उसको आप राइट ऑफ किस में करोगे, राइट ऑफ करोगे आप उसको न्यू रेशो में। अब मैं इसी क्वेश्चन को उस मेथड से भी करके दिखा देता हूँ। सो पहले हमें क्या करनी है, गुडविल रेज करनी है, किस रेशो में, उनकी ओल्ड रेशो में। सो पहले हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। सो पहले हम गुडविल रेज करेंगे किस रेशो में, 5:4:1 में। सो 5/10 कितना आएगा, जब आप इसको 5/10 करोगे, सो यहाँ पर आएगा आपका 5000, ऐसे इसका 4000, और ऐसे इसका कितना आएगा 1000। सो यहाँ पर आएगा हमारे पास 5000, यहाँ पर रहेगा हमारे पास 4000, और यहाँ पर रहेगा हमारा 1000। सॉरी, यहाँ पर आएगा 50,000, यहाँ पर रहेगा 40,000, और यहाँ पर रहेगा 10,000। और गुडविल कितने की रेज करेंगे हम टोटल, गुडविल हमने रेज करी है 1 लाख की। सो ये हमने उनकी ओल्ड रेशो में क्या कर दी, रेज कर दी गुडविल। अब हमें क्या करनी है, गुडविल राइट ऑफ करनी है। गुडविल राइट ऑफ किस रेशो में करेंगे, न्यू रेशो में। सो गुडविल राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री क्या, तो मैंने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट। सो इन सब के आगे एक वर्ड हमेशा जरूर लिखना कैपिटल अकाउंट। बट अगर कैपिटल आपको फिक्स्ड का केस दे रखा है तब यहाँ पर क्या होता है करंट अकाउंट। सो अब हम इस गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। सो राइट ऑफ की जर्नल एंट्री क्या रहेगी, ए बी सी, और इनका क्या रहेगा आगे, इनके आगे लिखना आप कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और आपको ये राइट ऑफ किस में करना है, न्यू रेशो में। सो न्यू रेशो क्या 9:6:5। सो 9 और 6 15 और 5 20। सो आप जब 20 की 1 लाख से डिवीज़न करोगे ये कितना आएगा 5। सो ए को आपको कितना मल्टीप्लाई करना है, 5000 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना आएगा 9 5 मतलब 9 की जब आप 5000 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर आएगा 45,000। ऐसी बी की कितनी आएगी, बी की आएगी हमारे पास 30,000। और सी का कितना रहेगा हमारे पास, सी का रहेगा हमारे पास 25,000। सो जब आप इसका टोटल करोगे, सो टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा फिर से आपका 1 लाख। सो आप देख सकते हो कि जो हमारा नेट इम्पैक्ट है, नेट इम्पैक्ट हमारे पास दोनों की दोनों जर्नल एंट्री चाहे आप इससे करो
चाहे आप इससे करो, आपका नेट इम्पैक्ट सेम रहेगा। सेम कैसे रहा, ए का यहाँ पर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ है, 5,000 से, और यहाँ पर हमने पहले उसका क्रेडिट किया 50,000 से, फिर हमने उसका डेबिट किया 45,000 से, मतलब उसकी क्रेडिट साइड 5,000 से फिर भी ज़्यादा ही बची है। बी का आप देख सकते हो 10,000 से क्रेडिट हुआ है, यहाँ पर बी पहले हमने क्रेडिट किया 40,000 से, फिर हमने उसको डेबिट किया 30,000 से, मतलब कि नेट इम्पैक्ट क्या हुआ, उसकी क्रेडिट साइड 10,000 से अभी भी ज़्यादा है। और ऐसे ही आप सी का देख सकते हो, सी को पहले हमने क्रेडिट किया 10,000 से, फिर डेबिट किया हमने 25,000 से, मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है अभी भी, कितने से, 15,000 से, वही सब हमने यहाँ पर लिखा था। और गुडविल अकाउंट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर डेबिट हुआ था, यहाँ पर क्रेडिट हुआ था। सो आप ऐसे ट्रीटमेंट करते हो गुडविल का। सो ये तो थी हमारे पास जब हमारी गुडविल क्या हो, हमने वैल्यू करी हो, और जब आपको उसने दे रखो एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल की जर्नल एंट्री मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो एग्जिस्टिंग गुडविल के केस में जस्ट आपको करना क्या होता है, एग्जिस्टिंग गुडविल के केस में मतलब कि जो आपको बैलेंस शीट में दे रखी होती है, बैलेंस शीट में कहाँ पर दे रखी होगी, बैलेंस शीट में आपको दे रखी होगी, मतलब आपको उसने बैलेंस शीट इस फॉर्म में दी होगी, और यहाँ पर देखना आप, यहाँ पर लिखा होता है बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़, और यहाँ पर लिखा होता है एसेट्स। सो जो एसेट साइड में आप देखोगे यहाँ पर लिखा होगा गुडविल। सो आपको सिंपली उसको राइट ऑफ करना है, मतलब कि वो आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख के देगा गुडविल, वो क्या होती है हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल। आपको उसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री क्या है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। उस गुडविल का सिंपल सा ये ट्रीटमेंट है। और इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब कि अभी स्मॉल क्वेश्चन में तो इसको करने का कोई बेनिफिट नहीं है, जब मैं आपको इसके लेंथी क्वेश्चन कराऊंगा आप वहाँ पर देखोगे गुडविल हमेशा दिया होता है, और ये गुडविल आप एडमिशन में भी करोगे आगे, ये गुडविल आप रिटायरमेंट में भी करोगे। यहाँ पे तो जस्ट इसका ट्रेलर है, वहाँ पर गुडविल के कुछ और एडजस्टमेंट भी होती है। सो वो सब एडजस्टमेंट देखेंगे जब मैं आपको एडमिशन कराऊंगा, मैं आपको रिटायरमेंट कराऊंगा। सो गुडविल का ट्रीटमेंट यही सिंपल सा है। अब हम देख लेते हैं कि गुडविल के अलावा भी कुछ और हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं, उसका ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं। आपके पास जो एक्यूमुलेटेड फिगर है वो आपकी दो टाइप की हो सकती है। एक तो हो सकते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब कि आपके पिछले सालों के प्रॉफिट थे वो आपने पूरे के पूरे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, सो वो एक्यूमुलेट होते गए हैं बैलेंस शीट में। और आपके हो सकते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस, मतलब कि सारे के सारे लॉसेस आप प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज नहीं कर रहे, कुछ आपके लॉस अभी भी बैलेंस शीट में बचे हुए हैं। सो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट क्या होता है जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है। सो पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अराइज कैसे होते हैं। आप देखते होंगे कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो ख़त्म होता है 31 मार्च को। सो 31 मार्च को जो आपने प्रॉफिट अर्न किए होते हैं, सो आप उसको दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। एक तो जो आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, और दूसरा आप उसमें से कुछ मतलब एमरजेंसीज वगैरह के लिए रख लेते हो कि अगर फ्यूचर में कोई एमरजेंसी, सो आप उनको रिजर्व्स की फॉर्म में रख लेते हो। सो वो आपके क्या बन जाते हैं, वो आपके बन जाते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ऐसे ही आपके अराइज होते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस, मतलब कि जैसे जब 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा उसमें जो आपके लॉस अराइज होंगे, मतलब कि कुछ आपके लॉस ऐसे होते हैं जिसको आप एक साल के अंदर पूरा का पूरा राइट ऑफ नहीं कर सकते, आपको वो 4 से 5 साल के अंदर राइट ऑफ करना होता है। जैसे कि आपका एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, सो उसको 4-5 साल तक आप क्या शो करते हो, बैलेंस शीट में शो करते हो। सो वो क्या होते हैं आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेज। सो आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेज का ट्रीटमेंट क्या होता है जब आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है। सो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट हमारे पास दो टाइप से हो सकता है। एक ट्रीटमेंट क्या होता है जब आप उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का मतलब कि जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जैसे कि ये रही आपकी बैलेंस शीट, यहाँ पर रहेगा आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यहाँ पर रहेगा आपका एक्यूमुलेटेड लॉसेस। पहला ऑप्शन क्या होता है कि आप उसको उनकी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हो, मतलब यहाँ से सारी फिगर उठेगी और उनको उनके कैपिटल अकाउंट में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सो जो आपकी नई बैलेंस शीट बनेगी वहाँ पर हम इसको शो नहीं करेंगे। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है हमारे पास कि आपको उसको ट्रांसफ़र नहीं करना। ट्रांसफ़र नहीं करना मतलब कि जो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या जो हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस है वो हमेशा ऐसी बैलेंस शीट में शो होता रहेगा। बस जस्ट आपको करना क्या है, क्योंकि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है, सो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से जो इम्पैक्ट आया आपको सिर्फ उसकी एडजस्टमेंट करनी है।
बाकी जो प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, वो एग्जैक्ट वैसे ही चलते रहेंगे बैलेंस शीट में जैसे वो चलते आए हैं। सो पहले हम देख लेते हैं जब हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं उनकी कैपिटल अकाउंट में। सो जब आप उनको उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे तब आप क्या जर्नल एंट्री पास करते हो, जब आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हो, क्योंकि प्रॉफिट कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप, बैलेंस शीट से ख़त्म करना है। सो प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। सो जब आप इनको ख़त्म करोगे तो आप इसे जर्नल एंट्री में क्या करोगे, आप इसे जर्नल एंट्री में करोगे डेबिट। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, जर्नल एंट्री रहेगी रिजर्व्स। रिजर्व्स के होते हैं जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए होते। इसके अलावा आपका प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, मतलब कि जो आपने प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे उसको भी आप जर्नल एंट्री में क्या करोगे, डेबिट। इसके अलावा आता है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो आपका बच रहा है, मतलब कि जो वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी पे करने के बाद उसको भी किस में बांटोगे, पार्टनर्स में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो लाइबिलिटी पे करने के बाद बच रहा है, और लाइबिलिटी क्या होता है इसको हम डिटेल में हमारी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप ये एज्यूम करके चलो कि जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन या जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसमें से जितना हमें यूज़ करना था उसके बाद जो बच जाता है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर्स में। और हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कब आएगा, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस हो। करंट अकाउंट कब आएगा, जब आपका फिक्स्ड कैपिटल का केस हो। और आप इसको डिस्ट्रीब्यूट किस में करोगे, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशो में। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक्सेस ऑफ जो लाइबिलिटी है, ऐसी आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो कि आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एडजस्ट करने के बाद बचा हुआ है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स में। ऐसे ही जब आप एक्यूमुलेटेड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब आप पार्टनर को लॉस दोगे उनकी कैपिटल उतने से कम होनी है, इसलिए जर्नल एंट्री में हम उसको डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सो ये आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो सकते हैं, ये आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं। सो क्योंकि हम पहला ट्रीटमेंट कर रहे हैं जब हम उसको उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो जो आपकी न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें जो आप पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो वो आपकी नई बैलेंस शीट से गायब हो जाएगा। गायब होने का मतलब जैसे कि आपकी ओल्ड बैलेंस शीट थी, यहाँ पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे, यहाँ पर एक्यूमुलेटेड लॉस थे, अब ये पार्टनर में आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो। सो जो आपकी न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें ना तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यहाँ पर शो होंगे, ना ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस यहाँ पर शो होंगे, क्योंकि आप इनको एडजस्ट कर चुके हो। सो अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका कि हम इसको जर्नल एंट्री को एक्चुअली में कैसे पास करते हैं। उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है XYZ हैं जो कि 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 4:3:2 में। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करना शुरू कर दिया, मतलब कि उन्होंने डिसाइड कर लिया। सो आपको ट्रीटमेंट करना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का। उसने हमें दिया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट और लॉस का डेबिट बैलेंस जो होता है उसका मतलब होता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। उसके अलावा उसने दिया हुआ हमें जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये क्या दे रखा है उसने, एक्यूमुलेटेड लॉस। और क्योंकि उसने कुछ नहीं दे रखा सो पहले हम इसको ट्रीट करेंगे किस मेथड से, जब हम इसको उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो जब हम इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे सो हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, सबसे पहले जर्नल एंट्री हम पास करेंगे, किस डेट को करेंगे, उसने हमें डेट दे रखी है 2017 अप्रैल 1। पहले हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। उसके बाद उसने हमें दिया जर्नल रिजर्व, सो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, कोई लाइबिलिटी नहीं दे रखी, मतलब कि सारा का सारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। और इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम पार्टनर्स में। और पार्टनर्स में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये होगा आपकी ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये किस रेशो में अराइज हुए थे, ओल्ड रेशो में, जब उनकी पुरानी रेशो थी। सो अब ये बंटेंगे भी किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। सो यहाँ पर हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2x कैपिटल अकाउंट 2y कैपिटल अकाउंट 2z कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, इसका अमाउंट उसने दिया हुआ है हमें 1,20,000।
यहाँ पर दे रखा है 45,000 और यहाँ पर दे रखा है उसने हमें 60,000। सो जब आप इन तीनों का टोटल करोगे, इन तीनों का टोटल कितना आएगा आपका, इन तीनों का टोटल आएगा आपका 2,25,000। सो जब आप 2,25,000 को 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे सो आप इसका अमाउंट कितना आएगा, यहाँ पर इसका अमाउंट आएगा 1 लाख, मतलब कि इसको मिलेगा 1 लाख, क्योंकि आप इसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे 4/9 और इसका हिस्सा कितना है 3/9 और इसका शेयर कितना है 2/9। सो जब आप इस टोटल अमाउंट को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स में, सो यहाँ पर आएगा 1 लाख, यहाँ पर आएगा 75,000 और यहाँ पर आएगा 50,000। सो ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को। अब हम देख लेते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस, क्योंकि उसने हमें एक एक्यूमुलेटेड लॉस भी दे रखा है और उस एक्यूमुलेटेड लॉस की जर्नल एंट्री की होगी, पहले हम वो कर लेते हैं। वो भी किस डेट को होगी, वो भी सेम डेट को होगी। एक्यूमुलेटेड लॉस क्या है हमारे पास, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। सो जब हम पार्टनर को लॉस देंगे उनकी कैपिटल कम होगी, सो हमारी जर्नल एंट्री की होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और अमाउंट कितना दे रखा है इसका 90,000। सो जब आप 90,000 को भी 4:3:2 में डिवाइड करोगे, जो कि इनकी पुरानी रेशो है, सो यहाँ पर कितना इसको मिलेगा 40,000, इसको मिलेगा 30,000 और इसको फिर से मिलेगा 20,000। सो आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे जब आपको ट्रांसफ़र करना है उनके कैपिटल अकाउंट में। सो जब आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे, सपोज अभी के लिए मैं यहीं पर कैपिटल अकाउंट एक रफली फॉर्मेट बता देता हूँ आपको। आप कैपिटल अकाउंट ऐसे प्रिपेयर करते हो, सो जो आपने इनकी कैपिटल में क्रेडिट किया है ये सब यहाँ से कहाँ पर आएंगे, ये सब आएंगे इनकी क्रेडिट साइड में। और क्योंकि ये आपने लॉस उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये उसकी कैपिटल अकाउंट में कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड। सो ये ट्रीटमेंट होता है जब हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में। अब दूसरा वे क्या होता है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन होता है हमारे पास कि जो हमारे प्रॉफिट है वो हमारे ऐसे ही चलते रहेंगे बैलेंस शीट में, मतलब कि हमें सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। इस केस में क्या था कि जो हमारे ये प्रॉफिट थे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे, ये जो हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस था, अब जो हमारी नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें ना हम ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शो करेंगे ना ये एक्यूमुलेटेड लॉस शो करेंगे। क्यों नहीं शो करेंगे, क्योंकि आप इसको पार्टनर्स में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो, मतलब कि आप बैलेंस शीट से ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि जब हम इसको ट्रांसफ़र नहीं करते, ट्रांसफ़र नहीं करने का मतलब कि ये जो हमारे लॉस हैं या जो ये हमारे प्रॉफिट है ये हमारी बैलेंस शीट में एज़ यूजुअली ऐसे ही चलते रहेंगे। मतलब जितने के हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है यहाँ पर, जैसे कि 1,25,000 के क्या थे प्रॉफिट एंड लॉस थे, जनरल रिजर्व था 45,000 का, और ये कितना था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये था 60,000 का, और लॉस है हमारे 90,000 के। मतलब कि ये हमारी नई बैलेंस शीट में भी एज़ यूजुअल ऐसे ही सेम आएंगे। बट जस्ट आपको क्या करना है, आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। और वो एडजस्टमेंट एंट्री आप क्यों पास कर रहे हो, क्योंकि आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हुई है, आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई है। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने की वजह से आपको ये एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। सो आप एडजस्टमेंट कैसे करोगे, आप एडजस्टमेंट करोगे कि जिस पार्टनर ने जितना गेन किया है और जिस पार्टनर ने जितना सेक्रीफाइस किया है, आप पहले उसका गेन निकालोगे, आप उसका पहले सेक्रीफाइस निकालोगे और फिर आप क्या करोगे, आप उस सेक्रीफाइस और गेन को एडजस्ट कर दोगे। और इस सेक्रीफाइस और गेन को समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सो अभी के लिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ए, बी और सी हैं जो कि तीन पार्टनर्स हैं, 3:3:2 में शेयर कर रहे थे। अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि 1 अप्रैल 2020 से वो इक्वली शेयर करेंगे और जर्नल रिजर्व का बैलेंस है 72,000। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द जर्नल रिजर्व वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करने की वजह से। सो मतलब कि प्रीवियस क्वेश्चन देखा जो हमने, जिसमें सारे के सारे प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, यहाँ पर पार्टनर क्या बोल रहे हैं कि हम प्रॉफिट ऐसे एज यूजुअली हमारी बैलेंस शीट में चलते रहेंगे, बस हम सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। और उस जर्नल एंट्री को हम कैसे पास करेंगे, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया, किस पार्टनर ने कितना गेन किया। सो पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। सो उनकी ओल्ड रेशो कितनी दे रखी थी, ए, बी और सी की ओल्ड रेशो दे रखी थी उन्होंने हमें 3:3:2,
और उसके बाद हम देख लेते हैं न्यू रेशो क्या है 1:1:1। सो पहले हम देख लेते हैं कि ए ने सेक्रीफाइस या गेन कितना किया है। सो ए का ओल्ड शेयर कितना है 3 + 3 6 और +2 8। सो ए का ओल्ड शेयर है 3/8 और न्यू शेयर कितना है -1/3। सो जब आप इसका एलसीएम लोगे ये यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 24, 8 3 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, यहाँ पर आएगा 8, इसने सेक्रीफाइस किया 1/24। ऐसे ही अब हम बी का देख लेते हैं। सो बी का कितना आएगा 3/8, यहाँ पर -1/3 और यहाँ पर भी एज़ यूजुअली आप सेम एलसीएम निकालोगे। इसने भी सेक्रीफाइस कितना किया 1/24। ऐसे ही आप सी का देखोगे, सी का ओल्ड शेयर क्या है 2/8 और इसका न्यू शेयर क्या है 1/3। जब आप यहाँ पर एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा 24, 8 3 ज़ा 24, 3 की जब आप 2 से मल्टीप्लिकेशन करोगे यहाँ पर आएगा 6, 3 8 ज़ा 24, जब यहाँ पर आप लिखोगे 8 सो यहाँ पर आएगा -2/24। मतलब कि इसने क्या किया है गेन किया है, इसने सेक्रीफाइस, इसने भी सेक्रीफाइस। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ जर्नल रिजर्व की सिर्फ एक एडजस्टमेंट पास करनी है। एडजस्टमेंट किस रेशो में पास करेंगे, जिस रेशो में जिस पार्टनर ने गेन किया है उसको हम डेबिट कर देंगे और जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उसको हम क्रेडिट करेंगे। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, हमारी जर्नल एंट्री बनेगी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सी ने गेन किया और सेक्रीफाइस किसने किया है ए और बी ने, टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। और इन्होंने गेन और सेक्रीफाइस कितना कितना किया है, टोटल अमाउंट कितना था हमारे पास 72,000 के जर्नल रिजर्व थे। इसने सेक्रीफाइस किया 1/24, इसने भी 1/24 और इसने गेन किया 2/24। सो जब आप इसको 2/24 से डिवीज़न करोगे यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा आपका 6000। मतलब किसने कितना गेन किया है 6000 का गेन। सो इसलिए इसकी कैपिटल उतने से डेबिट कर देंगे। इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया। सो जब आप इसका 1/24 निकालोगे यहाँ पर आएगा 3000 और यहाँ पर आएगा 3000। सो इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, इस क्वेश्चन में हमारे जो जर्नल रिजर्व थे मतलब कि बैलेंस शीट में अभी भी कितने के शो होते रहेंगे, जो हमारी न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें वो दोबारा से यहाँ पर जर्नल रिजर्व हमारा 72,000 का शो होता रहेगा। बट प्रीवियस क्वेश्चन में क्या थे, वो शो होने बंद हो गए थे क्योंकि हमने वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। अब हमने वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, हमने सिर्फ एक एडजस्टमेंट पास करी है। और ऐसे ही अगर वो इस क्वेश्चन में आपको लॉस वगैरह दे देता तब आपको लॉस की भी एडजस्टमेंट करनी थी। आप लॉस की एडजस्टमेंट कैसे कर सकते थे, या तो आप एक अलग से जैसे ये एंट्री पास की है लॉस की सेपरेट पास कर लेते। अगर आपको सेपरेट पास नहीं करनी तब आप क्या करते, क्योंकि 72,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है और लॉस की एडजस्टमेंट कितने की थी, सपोज करो लॉस अगर आपको वो दे देता 60,000। सो ये प्लस की फिगर थी, ये माइनस की फिगर थी। सो आप नेट फिगर 12,000 से लेकर भी अपना क्वेश्चन सोल्व कर देते, चाहे आप इसकी अलग से करते, इसकी अलग से करते, या आप दोनों की एक कंबाइन एंट्री कर लेते। सो आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel, and in the next video we will further continue our this chapter. So till now, bye bye.